हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। लिमिट में अब तक इनफाइनाइट के बारे में पढ़े, अनडिफाइंड नंबर सीखे, इनफाइनाइट नंबर का प्रॉपर्टी पढ़े, टेंड्स टू सीखे लगभग। अब उससे आगे कह रहा वो कि इसमें आगे सीखेंगे लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट है। लिमिटिंग वैल्यू या इसी को कहते हैं वो लिमिट है, ठीक है। हम लोग जनरली जो रूल से बने उसी को लिमिट कहते हैं। वो कह रहा है कि लिमिट में ऐसा कुछ नहीं कि जो रूल से बने हार्ड लगा तब लिमिट कहते हैं। कह रहा है कुछ भी जो टेंड्स टू में हो, लगभग में हो। जैसे अब वो कह रहा है कि इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट एक्स टेंड्स टू 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लगभग 1 टेंड्स टू 1 का स्क्वायर टेंड्स टू 1 1 प्लस 1 कुल मिलाकर आया 2। क्या एग्जैक्ट 2 आया? वो नहीं, हर जगह ये टेंड्स टू 1 था, ये भी टेंड्स टू 1 था, आया टेंड्स टू 1 और ये टेंड्स टू 1 ऐसे। तो जो जोड़ के आएगा वो जो जोड़ कर आया वो भी टेंड्स टू 2 आया, ये आया टेंड्स टू 2। इसके लिए वो जो वैल्यू निकल कर आता है, याद होगा वो कोई चीज़ में अगर लगभग वैल्यू हो, मतलब उतना जो मैक्सिमम, याद है फ्रिक्शन में वो जब कोई बॉडी रखा रहता है और हम उसको ढकेलते हैं वो चलता नहीं है, क्योंकि उस पर उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पर काम करता है। उस बॉडी को जब ढकेलते ढकेलते एक समय आता है ऐसा जब जरा सा और फोर्स लगा दें तो बॉडी चलने लगे, जरा सा और फोर्स लगा दे तो बॉडी आगे की ओर चलने लगे। लेकिन अभी चल नहीं रहा है, अभी एकदम रुका हुआ है। जैसे ही हम ढकेल रहे हैं उधर से स्टैटिक फ्रिक्शन भी ढकेल रहा है, लेकिन जरा सा और फोर्स लगा दें तो बॉडी है जो आगे की ओर चलना शुरू कर देता है। तो कह रहे उस क्षण, वो क्षण जिस समय कहता है कि जो फोर्स लगाने पे बॉडी जस्ट चलना शुरू करता है तो उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ नाम देते थे। अब यानी लिमिटिंग मतलब वो क्रिटिकल वैल्यू जहाँ से ज़रा सा कम करें तो बॉडी रुका रहे और ज़्यादा फोर्स लगा दें तो बॉडी चलने लगे, तो वो एकदम लिमिटेड वैल्यू। तो वैसे ही अब वो कह रहा है कि अगर इसका वैल्यू टेंड्स टू 1 पे, लगभग 1 पे निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू जो एग्जैक्टली मतलब इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे उपयुक्त सबसे सही आ सकता है लगभग में, तो वो आया 2। तो यहाँ भी कह रहा है कि इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कौन सा, टेंड्स टू 2, दैट इज ए लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू या कहते हैं वो इसे लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू कहें या कहते हैं लिमिट, लगभग में जो निकल के आए। तो ये चीज़ बहुत सीखना चाहिए था। कई बार मैं देखता हूँ किताबों में भी नहीं रहता, कोई सर भी ये नहीं सिखा दे कि लिमिटिंग वैल्यू, लगभग वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं कि रूल से ही हर समय बने। जो भी चीज़ हम टेंड्स टू की दुनिया में निकालते हैं, लगभग की दुनिया में, तो वो एक कह रहा है कि उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू से एकदम लगभग बराबर आता है, वो लिमिटिंग वैल्यू आता है और उसको लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट कहते हैं। कोई और डिस्कशन देखो तो निकाल करके, जैसे अब इसी को, अब इसको ऐसे लिखा रहेगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बराबर हो गया वो लगभग 2 आया, तो ये कहलाया लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट। ऐसे लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं या लिमिट कहते हैं। सीखे इतना? कह रहा है कि यानी कि सर कोई भी ऐसा वैल्यू हो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम लिमिट का रूल ही लगे, तो वो भी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा। बोले हाँ, वो भी जैसे
लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 1। देखो तब 3 इंटू टेंड्स टू 2 और प्लस 1 टेंड्स टू 6 प्लस 1 टेंड्स टू 7। तो इसको खाली ऐसे 7 लिखते हैं और ये क्या हुआ, वो लगभग में है तो लिमिटिंग वैल्यू या इसको कहते हैं वो लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू कहें या लिमिट है। तो छोटा हो या बड़ा किसी में भी अब हम ये काम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो लगभग पर निकले इसको, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं लिमिटिंग वैल्यू या लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 6 30 डिग्री साइन स्क्वायर x प्लस साइन कॉस 2x और प्लस 1 ऐसे दे दिया वो। इसको निकालना है लगभग पे, निकालें। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, कॉस 2 इंटू पाई बाई 6 है और प्लस 1 साइन एक 30 डिग्री का हाफ का स्क्वायर 2 से कट गया, कॉस पाई बाई 3 हाफ और प्लस 1 1/4 1/2 प्लस 1 3/4 7/4 आ जाएगा वो। और 7/4 ये कैसा आया, एग्जैक्ट? बोले नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू या कहें इसे लिमिट है। तो ये लिख से हट के थोड़ा से बात बताया कि जो एक मन में भावना बढ़ रहे थे कि रूल फार्मूला लगा तभी लिमिट होगा, बोले नहीं। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में का दिया भी है, वो हमेशा रहता है चैप्टर में कि आप किसी चीज़ को बहुत हाईफाई समझ रहे हैं और बेस गायब तो नहीं है। वो कहता है कि आप लिमिट को ये तो नहीं सिर्फ समझ रहे हैं कि वो रूल से बना तो लिमिट, और अगर सीधे ऐसे रख दिए और निकल के आया तो लिमिट नहीं है। बोले नहीं, जहाँ भी लगभग में निकले टेंड्स टू पे कैलकुलेट हो वो लिमिट ही कहलाएगा। ठीक है, तो सीखे इसे। इस बात पे अब जोर नहीं देते क्योंकि इस पर तो पूरा चैप्टर ही है लिमिट पढ़ना है। यहाँ जो समझाना सिखाना था वो सीख गए वाला। अब लिखते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स या इनडिटरमिनेट नंबर पहले लिखो, फॉर्म्स तो बाद में। कह रहा वो इवैल्यूएट, यहाँ पे लिखे इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर -9 बटा एक्स -3 एट, पहला क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू 3 और सेकंड में है एक्स टेंड्स टू 3। खूब अच्छे से समझना हो इसको। कह रहा है कि जैसे ही लिखेंगे लिमिट एक्स, लिमिट क्यों, एट एक्स इक्वल टू 3, तो देखना हो एक्स स्क्वायर -9 बटा एक्स -3, एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 3 बटा एक्स -3। और कह रहा है कि इसमें एक्स -3 और एक्स -3 काट देंगे, ये रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया, रॉन्ग कैंसिलेशन। क्यों रॉन्ग हो गया वो, कह रहा है बिकॉज एक्स -3 इक्वल टू 0 एग्जैक्ट एट एक्स इक्वल टू 3। देखो
जब x इक्वल टू 3 रख दें तो ये 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, पक्का वाला, पूरी जीरो, एग्जैक्ट जीरो। और देखो एग्जैक्ट जीरो आ जाएगा x माइनस 3, और ये भी x माइनस 3 एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा, यानी आ जाएगा 0 इंटू 3 प्लस 3 और बटा 0। ये काटने का मतलब हुआ वो कि हमने जीरो को जीरो से काट दिया, कर है कि एग्जैक्ट जीरो, और पढ़े थे कि ये जो जीरो से जीरो काटते हैं वो काटना संभव नहीं है। तो लॉजिकों से भरपूर ये चैप्टर है, वो हर जगह लॉजिक है। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3, कोई भी कहेगा कि सर फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करने पर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 कट जाएगा। बोले काट तो देंगे लेकिन टेक्निकली मैथमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि एक्स माइनस 3 जीरो होगा जब एक्स बराबर 3 रखेंगे तब। यहाँ 3 माइनस 3 जीरो, और जीरो बटा जीरो हो, क्या आप इसको काट सकते हैं? तो जब यहाँ जीरो को जीरो से नहीं काट सकते, अब वो पढ़ाए थे वो अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पर आप हमने कैसे काट दिया इसे? तो कह रहा है कि ये कैंसिलेशन गलत है, यानी दैट इज एट एक्स इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा एक्स माइनस 3 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कह रहा है कि नहीं निकाला जा सकता है, यानी दैट इज रिमेन्स अनडिफाइंड, रिमेन्स अनडिफाइंड। ओके, चल ये सीखे कि इसे नहीं निकाल सकते यहाँ पर, जबकि यही काम अगर हम लोग करें अब सेकंड में इतना यहाँ से लिख लिए, और तब इसके सेकंड पार्ट में क्या था, x टेंड्स टू 3 है, लगभग 3 है, उसके लिए देखिए जब यही काम करें यहाँ b के लिए, यहाँ टेंड्स टू 3 है, टेंड्स टू 3 है वो, तो ये लगभग 3 में से 3 घटाएंगे, ये आ जाएगा लगभग 0, और नीचे भी आ जाएगा वो लगभग 0। ऐसा मत करना कि आप भी उसी में चेंज कर दिए, आपको फिर से लिखना है वाला, उसमें चेंज नहीं करें। कह रहा वो कि अब करेक्ट कैंसिलेशन बिकॉज x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, कह रहा है कि एट x टेंड्स टू 3, अगर ये लगभग 3 है, वो लगभग 3 है x का मान, x टेंड्स टू 3 है, तो लगभग 3 में से 3 घटाएंगे कुछ तो बचेगा, लगभग 3 में से 3 घटाएंगे कुछ तो बचेगा, थोड़ा सा बचे चाहे ढेर बचे, कह रहा है कुछ बचेगा, और जीरो छोड़ के अगर कुछ भी बचता है तो उसको हम काट सकते हैं, जीरो छोड़ के कुछ भी बचता है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, एक जीरो को कैंसिल करना संभव नहीं होता। तो कह रहा है कि यहाँ लगभग 0 है, लगभग 0, तो इसको आराम से कटवा सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 0 बटा 0 छोड़ के कुछ भी हो तो उसको हम कैंसिल करवा सकते हैं, ऐसे कैंसिल करवा दिए, ये आया निकल कर, करेक्ट कैंसिलेशन हो गया अब, क्योंकि x माइनस 3 यहाँ अब एग्जैक्टली 0 नहीं है, वो लगभग 0, और लगभग 0 यानी कुछ अंक होगा, और कुछ अंक हो और ऊपर नीचे सेम है तो इसको आराम से काट सकते हैं हम, यानी ऐसे में एट x टेंड्स टू 3 पे निकालते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये है कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज कैन बी कैलकुलेटेड, कितना आ जाएगा वो, देखो ये कट गया तो x प्लस 3 बचा था, बराबर x टेंड्स टू 3 रखे और प्लस 3, बराबर आया टेंड्स टू 6 है, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू, या कहें वो लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड बाई रूल्स, कह रहा है कि जिसको निकाला जा सके रूल्स है, तो ये आया। ये दो चीज़ देखे, दो डेटा देखे, अब दोनों में फ़र्क देखिए, एक में निकल ही नहीं पाया जबकि दूसरा में निकला, लगभग में निकला, लिमिटिंग वैल्यू निकला, या लिमिट जिसको कहते हैं। अब देखो अब
पहला जो था वो अनडिफाइंड हो गया, लेकिन दूसरा जो आया वे कह रहा है कि x टेंड्स टू 3 पर ये जो आया इसी को कहते हैं वो इनडिटरमिनेट नंबर। जो डायरेक्टली तो ना निकला हुआ रहे, लगे कि ना निकलेगा, लेकिन थोड़ा प्रोसेस कर दें तो वो कैलकुलेट होकर के लिमिट के रूप में आ जाए, लगभग के रूप में आ जाए, तो इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जो पिछला आया था वो x बराबर 3 पे, उसको कहते हैं अनडिफाइंड नंबर। और इसे क्या कहते हैं, कह रहा है कि ये तो निकाला जा सकता है, ये भले दिखने में लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि x 3 रख देंगे तो 3 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3 0/0, लेकिन नहीं, रूल लगा दें तो ये कैलकुलेट हो सकता है, आया भी लगभग में, लिमिट में, तो इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट नंबर। इस बात को अब तोड़ करके और ऐसे समझा दिया जाए। यहाँ से इसको हटाएं। इस बात को एक निष्कर्ष के तौर पे ऐसे लिख दीजिए कि एट x इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 बराबर अनडिफाइंड नंबर। अनडिफाइंड नंबर है मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, जो कभी भी नहीं निकाला जा सकता था, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड है। लेकिन वही देखो अब वो एट x टेंड्स टू 3, या जिसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 और x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3, तो इसमें लगभग 3 रखेंगे अब, और इसका स्क्वायर माइनस 9, लगभग 3 माइनस 3, तो लगभग 0/0 टेंड्स टू 0/टेंड्स टू 0। ये जो है डायरेक्टली सिम्स कह रहा है कि डायरेक्टली कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट डायरेक्टली कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बट देखो कैन बी फाइंड यूजिंग सम रूल्स। कुछ रूल लगा दें, कटवा दें, x माइनस 3 x प्लस 3 और बटा x माइनस 3 कट गया, और 3 रखें x के बदले, 3 3 6 लिमिट ऐसे निकल कर आया। तो कह रहा है कि इस तरह के नंबर को कहते हैं वो इनडिटरमिनेट नंबर, जो डायरेक्टली तो देखने में लगे कि ना निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा रूल लगा दें, थोड़ा सा मेथड लगा दें तो वो निकल जाए, तो उसे कहते हैं इनडिटरमिनेट नंबर। अब पूरा क्लियर हो गया एक एक बात करके। कोई कहे कि सर और कोई एग्जाम्पल दे करके समझाइए, तो बोले ठीक है, पहले इतना सीखें कि इसमें ऐसे करके नहीं कटवा सकते थे, थोड़ा देर पहले बता चुके हैं, लेकिन जब टेंड्स टू 3 है तब उसमें कटवा सकते हैं। और x प्लस 3 और 3 6, लगभग 6 टेंड्स टू 6 आया, लिमिट निकल कर आया। तो कह रहा है कि ये दिखने में बेचारा लगता है कि 0/0 है, लेकिन ये निकालने पे निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको देखें तो ये तो डायरेक्ट ही 3 रख दें, 9 माइनस 9/3 माइनस 3, एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0, ठीक है, एग्जैक्ट 0 और नीचे भी एग्जैक्ट 0। तो कह रहा है कि इसको तो अनडिफाइंड कह रहा है, कभी निकाला ही नहीं जा सकता। तो ये समझे कि इनडिटरमिनेट नंबर इस तरह के नंबर्स को कहते हैं। और उदाहरण बता देता हूँ वो इतना के बाद, जैसे देखा
और नंबर देखे जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 5, x माइनस एक्स क्यूब और बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो लगभग 1 टेंड्स टू 1 रखें अगर यहाँ पर, तो लगभग 1 में से 1 का क्यूब भी लगभग 1 का स्क्वायर लगभग 1, यानी ये लगभग 0 और बटा टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0, तो इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसे कहेंगे। थोड़ा सा कोशिश करें इनडिटरमिनेट नंबर, थोड़ा सा रूल लगा दें, ऊपर x कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे माइनस कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कट गया माइनस एक्स टेंड्स टू 1 रखे 1 यानी लगभग 1, लिमिटिंग वैल्यू कहें या लिमिट आया 1, लिमिटिंग वैल्यू या कहें लिमिट, ये आया 1। जबकि अगर इसी क्वेश्चन को अब निकालना रहता x माइनस एक्स क्यूब बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 टेंड्स टू 1 ना हो करके इक्वल टू 1 रहता, तब तो कहता वो कि 1 का क्यूब 1 माई स्क्वायर माइनस 1 एकदम पक्का 0 और बटा 0 एग्जैक्ट और नीचे भी एग्जैक्ट। तो ये कह रहा है कि ये हो जाता अनडिफाइंड, इसे कहते हैं अनडिफाइंड, जो निकाला ही नहीं जा सकता है, इसको निकालना संभव नहीं है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड फ़र्क है। कह रहा है कि ऐसी चीज़ें जो दिखने में लगता था कि टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0 बटा 0 आ गया, तो कह रहा है कि लगता था हम नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ कह तो नहीं सकते थे कि मैथमेटिक्स फेल हो जाएगा। तो कह रहा है कि तब मैथमेटिशियन लोग ने कैलकुलस में लिमिट लगभग में वैल्यू निकालने का ट्रेडिशन शुरू किया, तरीका निकाला और वही लिमिट बना। तो ऐसी संख्याओं को जो डायरेक्ट तो दिखता है कि ना निकले उसे इनडिटरमिनेट कहते हैं, और जो बाद में निकल कर आ जाए कैलकुलेशन करने पे। और एक ये वाला है जो निकल ही नहीं सकता, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये दोनों टर्म हम लोग को सीखना था वो। और देखो यहाँ पर इसको हटा दें, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x बराबर कर अब कि लगभग 0 साइन टेंड्स टू 0 और नीचे भी टेंड्स टू 0। ये समझने के लिए एरो लिखते हैं, वो हर बार ये लिखना जरूरी नहीं रहेगा बाद में। इस चैप्टर में जहाँ भी पढ़ना है सब तो टेंड्स टू की ही दुनिया है, लगभग की ही दुनिया है, इसीलिए इस चैप्टर में आगे नहीं है कि हर बार ऐसे एरो दे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बस समझने के लिए यहाँ बार बार यूज़ कर रहे हैं उस तरह से। तो ये आ गया निकल करके लगभग टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0। समझ में आ गया कि ये इनडिटरमिनेट है, निकाला जा सकता है इसको इनडिटरमिनेट नंबर। और इसीलिए जब आगे लिमिट में पढ़ेंगे वो, तो इसका निकल कर आता है 1। जबकि यही x बराबर 0 रहता, टेंड्स टू 0 के बदले इक्वल टू 0, और तब साइन एक्स बाई एक्स लिखते तो साइन 0 बटा 0 बाई 0 ये हो जाता अनडिफाइंड और कभी भी निकाला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसे निकालना संभव नहीं है। तो ये अंतर है इनडिटरमिनेट नंबर और अनडिफाइंड, कि इनडिटरमिनेट दिखता अनडिफाइंड जैसा है 0 बटा 0, लेकिन वो टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0 होता है और उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीखे कि दिखता दोनों सेम है, अनडिफाइंड वाला और इनडिटरमिनेट वाला, लेकिन अनडिफाइंड में एग्जैक्ट 0 बटा एग्जैक्ट 0 रहता है ये वाला, और इसमें टेंड्स टू 0 बटा टेंड्स टू 0 सामान्य रूप से लिखा जाए वो, तो टेंड्स टू 0 को भी इतना नहीं कोई ध्यान देता है, ऐसे 0 बटा 0 ही लिख देते हैं,
तो वैसे में कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन जब शुरुआत में ट्रेनिंग इतना पक्का हो कि सामान्य जीवन में 0/0 का मतलब ये होता है अनडिफाइंड, लेकिन जब लिमिटिंग वैल्यू पढ़ रहे हैं, टेंड्स टू पढ़ रहे हैं, लिमिट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर टेंड्स टू का कॉन्सेप्ट हर जगह रहता है। यानी यहाँ 0/0 भी लिखा हुआ है तो टेंड्स टू 0/0। और अगर ऐसा है तो इसे निकाला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है रूल के जरिए, और इसीलिए इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट नंबर्स। और भी ऐसा एग्जाम्पल देखें, जैसे लिमिट लगभग x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x। देखो e⁻ लगभग 0 -1/लगभग 0, e⁻0 1 होता है, लेकिन ये तो टेंड्स टू 1 है। और ये समझना वो कि हर जगह ये एरो नहीं लिखना है, तो समझा रहे हैं इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। तो बराबर 1 में से 1 घटा 0, टेंड्स टू 0 और नीचे टेंड्स टू 0। तुरंत क्लियर हो गया कि वो ये इनडिटर्मिनेट नंबर है और ये निकाला जा सकता है। और जब निकालते हैं, लिमिट चैप्टर में इसकी पढ़ाई करते हैं वो, तो इसको निकालते हैं तो यहाँ आ जाता है 1 ऐसे निकल करके। ठीक है, तो कैलकुलस जो है वो काफ़ी समझने वाला टॉपिक है, और इसमें जो है इसीलिए इतना समय दे दे करके इसको एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से। कई बार बच्चे सोचते हो कि सर फास्ट नहीं पढ़ा रहे, बोले नहीं, इसमें जड़ मजबूत करना जरूरी है, नहीं तो शुरू में ही गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा कैलकुलस बुक जो है गड़बड़। और ये पूरे मैथ्स का आपका आधार है, जो 11th-12th में पढ़ते हैं, IIT और जो भी कंपटीशन के सपने देखते हैं, उसका आधार है। तो इतना सीखे, समय मेरा लग रहा है, आप अपना घर पे वीडियो को डिटेल्स जा रहा है तो और अच्छा है कि उसे आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अभी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में